नए वकील अपनी वकालत की शुरुआत कैसे करें, या फिर लॉ स्टूडेंट हैं अब उन्हें प्रैक्टिस करनी है या कोर्ट में जाना शुरू करना है तो उसकी शुरुआत कैसे होगी। दोस्तों, अक्सर हमारे व्यूअर जितने भी नए वकील अभी बने हैं या फिर लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, और सभी लोग हमसे लगातार ये सवाल पूछते हैं कि नए वकील अपनी वकालत की शुरुआत कैसे करें, या फिर लॉ स्टूडेंट हैं अब उन्हें प्रैक्टिस करनी है या कोर्ट में जाना शुरू करना है तो उसकी शुरुआत कैसे होगी। शुरुआती जो दौर होता है या इनिशियली स्टेज पर, मान लीजिए अभी आप लॉ कंप्लीट करके आए हो, रजिस्ट्रेशन भी अभी नहीं कराया है, पर शुरुआती दौर में वकालत करने का तरीका क्या है। ऐसी कई सारी समस्याएं सामने खड़ी होती हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जिनके घर परिवार में कोई भी वकील साहब अभी नहीं है, वो फर्स्ट जनरेशन वकील है या फिर उनका कोई दोस्त वकील नहीं है या उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है नए वकीलों को या लॉ स्टूडेंट्स को, और आज अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शुरुआती दौर में आप वकालत कैसे करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए कराते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार, और जितने भी अभी लॉ स्टूडेंट्स हैं या नए वकील बने हैं उन्हें बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी वकालत की शुरुआत करेंगे, किस तरह से प्रैक्टिस को आप शुरू करेंगे। सबसे पहले जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना वो ये है कि सबसे पहले तो कंटिन्यूटी, मतलब कि डेली आपको कोर्ट जाना है, और डेली कोर्ट आप तभी जाओगे जब आपके पास कोई काम होगा। तो मतलब आप क्या करें कि जो भी कोई नोन है आपके या जिन भी वकील साहब को आप जानते हैं, अगर आपके घर में कोई वकील साहब है तो आपके सामने प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, या आपके दोस्त है, फ्रेंड सर्कल में है, या किन्हीं के पास आप जूनियरशिप करना चाहते हैं, उन्हें आप डेली बात करें और बताएं कि सर मुझे कुछ ना कुछ आप काम देते रहें, पर डेली कोर्ट जाएं जरूर। आप अगर कोर्ट नहीं जाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। आप वकालतनामा साइन कराने के लिए जाइए, जेल मीटिंग के लिए जाइए, नॉर्मल जो फाइलिंग होता है फाइलिंग करने जाइए, बेल को फाइल करने जाइए, छोटे मोटे जो सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं उनको निकलवाइए, या फिर अगर कभी जरूरत पड़े तो किसी भी क्लाइंट के साथ इसे कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट कराने के लिए उस आप थाने चले जाइए, या फिर ऐसा भी होता है 56(3) के लिए एप्लीकेशन कोई लगाना चाहता है, कोर्ट से एफआईआर कटवाना चाहता है, तो ऐसे में फाइलिंग कीजिए, चीजों को समझिए। पर जब तक आपके पास केसेस होंगे नहीं तब तक आप प्रैक्टिकल चीजों को जानेंगे नहीं। उसके लिए आपके पास केसेस का होना बहुत जरूरी है, और उसका एक ही सॉल्यूशन है, जो भी कोई आपके जानकार वकील साहब हैं उनसे आप काम ले लीजिए और साथ में जाइए उस काम को कराने के लिए। अक्सर गलती कहां करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स या नए वकील जो अभी आए हैं शुरुआत करने के लिए, वो शुरू में ही ऐसा सोच लेते हैं कि हमारी अभी से इनकम शुरू हो जाएगी, अभी से कमाई का जरिया शुरू हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। शुरुआत में पैसे आपको बहुत ही कम मिलते हैं, या मान लीजिए नहीं मिलते हैं बहुत सारे। तो ऐसे भी लॉ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पॉकेट से पॉकेट मनी लगाते हैं आने जाने में, छोटे मोटे खर्चों में, यहां तक कि फोटोकॉपीज में भी, पर उनको वहां से पैसा नहीं मिलता। ऐसा होता सिर्फ इसलिए है कि मान लीजिए कोई भी वकील साहब अगर आपको कुछ सिखा रहे हैं तो वो क्यों अपनी पॉकेट से कुछ आपको देंगे, क्योंकि उनके पास पहले से ही जो जूनियर काम कर रहे हैं या पहले से ही जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, जो सीखना चाहते हैं, पहले से ही काफी लोग हैं। आप में से उनमें से नए आप आ जाओगे, बोलोगे मैं सीखना भी है और सैलरी भी दीजिए, तो वो कोई भी अपने ऊपर बर्डन लेना चाहता नहीं है, इसीलिए वो आपको कुछ पैसा देने को तैयार होते नहीं है। पर जिन वकील साहब के पास कोई असिस्टेंट नहीं होता है या फिर हेल्पिंग हैंड नहीं है उनके पास जो छोटे मोटे काम कर सके, तो वहां जरूर ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ पैसा मिल जाए या छोटे मोटे कामों के लिए आपको पैसा मिलता रहे। बट वैसे भी कोर्ट कचहरी अगर आप डेली जा रहे हैं, कोई भी किसी भी स्टेट में जो भी कोई आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या हो सकता है हाई कोर्ट में आप लोग जाते हो, वहां कोई आपके लिंक्स हो, आप जाते हैं, तो कुछ वक्त के बाद ऑटोमेटिकली आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, और साथ में ही जो साइड इनकम है आपकी शुरू हो जाएगी और केस भी मिलने शुरू हो जाएंगे। पर आप रेगुलर कोर्ट जाएं जरूर। इस पर पहले भी हमने वीडियोस बनाई है, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। उन वीडियोस को आप देखेंगे, वहां से भी आपको काफी हद तक नॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं शुरुआती दौर में आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको बताया, आपको समझ आया होगा। और भी बाकी अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले और आपको बना सके कानूनी जानकार। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।